क्या रेगुलर पीरियड्स आने के बाद में भी ऐसा हो सकता है कि अंडा नहीं निकल रहा हो, यानी कि अंडा नहीं फूट रहा हो, आपको पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, महीने महीने पे पीरियड्स आ रहे हैं, आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, तो क्या फिर भी उसके बावजूद ये हो सकता है कि अंडा फूट नहीं रहा हो? ये सवाल इसलिए मैंने वीडियो बनाया क्योंकि बहुत से बार ये पेशेंट्स ओपीडी में क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम हमारे पीरियड तो रेगुलर आ रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि अंडा नहीं बन रहा है, या आपके केस में बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अंडा फूट नहीं रहा है। तो देखिए, पीरियड्स रेगुलर आने के बावजूद भी कुछ साइकिल्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि अंडा नहीं रिलीज़ हो, ओव्यूलेशन ना हो। जी हाँ, ये संभव है, जिसे हम एनओव्यूलेटरी साइकिल्स कहते हैं, यानी कि ऐसे साइकिल्स जिसके अंदर की पीरियड्स तो आ रहे हैं, मंथली पीरियड्स 28 दिन पे 30 दिन पे, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, एग रिलीज़ नहीं हो रहा है, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो रही हैं। और अंडा रिलीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है, ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंडा रिलीज़ नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी होने के लिए ओव्यूलेशन एक 100% ज़रूरी स्टेप है, यानी बिना ओव्यूलेशन के प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। जैसे तो आप सभी जानते हैं कि एग और स्पर्म जब मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ही एम्ब्रियो बनता है जो बच्चेदानी की दीवार पे चिपकता है और आगे जाकर प्रेगनेंसी होती है। एम्ब्रियो ग्रो करता है और पूरा 9 महीना बनता है ताकि प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अगर आपका अंडा रिलीज़ नहीं हो रहा है तो अपने आप गर्भ नहीं ठहर पाएगा। अब अंडा रिलीज़ क्यों नहीं होता? क्या कुछ ऐसी साइकिल्स हो सकती हैं जिसमें कि आपको तो लगे कि महीने पे पीरियड आ गया है लेकिन अंडा रिलीज़ नहीं हुआ? तो जी हाँ, कुछ साइकिल्स यानी कि कुछ मासिक इस तरह के होते हैं जिनमें कि अंडा रिलीज़ नहीं होता। नॉर्मली जब पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स जब जाते हैं, यानी कि मिनार्की पे और मीनोपॉज के टाइम पे, यानी कि जब आपके पीरियड जस्ट शुरू हुए और जब पीरियड्स जब जाने वाले हैं, उस टाइम पे ये काफ़ी कॉमन होता है कि अंडा रिलीज़ नहीं होता है, एनओव्यूलेटरी साइकिल होती है, उस टाइम पे ये काफ़ी कॉमन चीज़ होती है। लेकिन उसके अलावा भी कई बार ऐसा हो सकता है कि साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हों, यानी कि ऐसे पीरियड्स आएँ जिसमें कि अंडा रिलीज़ नहीं हुआ हो। तो आइए हम जानेंगे उस डिटेल के बारे में कि किन कारणों से अंडा रिलीज़ नहीं होता और क्या हम नेचुरली ऐसा कर सकते हैं, क्या हम डाइट में चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि ओव्यूलेशन होना आसान हो जाए, पहली चीज़। और कौन सी मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं, दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जिससे कि अंडा रिलीज़ हो पाए। तो ओव्यूलेशन जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेप है, वह ढंग से हो पाए उसके लिए क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है, वो भी हम डिटेल में इस वीडियो में एंड में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया कि कुछ साइकिल्स एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो सकती हैं जिसमें कि अंडा रिलीज़ ना हो रहा हो। जैसे कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, कुछ महिलाएं बहुत चिंता करती हैं, छोटी सी बात की भी बहुत चिंता करती हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं तो उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है, बच्चा नहीं रुक रहा है, तो उसका भी उन्हें बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस लेना बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर आप स्ट्रेस का लेवल आपका बहुत हाई रहेगा तो प्रेगनेंसी होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ओव्यूलेशन का जो स्टेप है वह अटक सकता है। तो आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेस का लेवल आपका बहुत नहीं होना चाहिए, उसके कारण आपकी साइकिल्स एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम आते हैं, आपका वेट। वज़न ना तो बहुत कम होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जिन महिलाओं का वज़न बहुत कम होता है और जिन महिलाओं का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, दोनों ही कंडीशंस में अंडा खुद से रिलीज़ होना मुश्किल होता है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम आएगी और बहुत कम है तो भी प्रॉब्लम आएगी। आपका BMI 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, तो प्रेगनेंसी होना, कंसीव करना आसान होता है। तो आपका एक आइडियल वज़न होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी महिलाओं का प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ होता है जिसके कारण कि एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं। थायराइड की तकलीफ़ भी बहुत सी बार अंडा निकलने के प्रोसेस को रोक देती है। कुछ महिलाओं में हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण कि अंडा ढंग से नहीं रिलीज़ हो रहा। कुछ महिलाएं एक्सरसाइज करने के नाम पे बहुत ज़्यादा विगरस या बहुत ही एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रही होती हैं, उस कारणवश भी अंडा ढंग से रिलीज़ नहीं होता। तो ये कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि अंडा ढंग से रिलीज़ नहीं होता। आपका ओवरी का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो, PCOD जैसा कुछ हो, यानी कि ओवेरियन डिसफंक्शन हो। PCOD एक प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी होती है जिसमें कि ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और ढंग से अंडा रिलीज़ नहीं होता। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, आपको पीरियड्स तो आते हैं लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है। तो ओव्यूलेशन होना एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जिसके बिना की प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ओव्यूलेशन क्या हम ऐसा डाइट के अंदर इंक्लूड करें जिससे कि ओव्यूलेशन होना आसान हो जाए या ओव्यूलेशन हो पाए? तो
तो आइए उनके बारे में, उन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। बेसिकली विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा फैटी एसिड्स, फोलेट, जिंक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंडा होने के प्रोसेस को इम्प्रूव करती है, ओव्यूलेशन होने के प्रोसेस को इम्प्रूव करती है, अंडा फूटने के प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। किन चीज़ों में ये चीज़ें अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में कि हम उनका प्रयोग बढ़ा सकें ताकि ओव्यूलेशन आसानी से हो सके। इन चीज़ों में जो ईज़िली अवेलेबल आइटम्स हैं जो कि आपको बहुत आसानी से मिल सकती हैं, उसके अंदर आता है सबसे टमाटर, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज़ है। टमाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इजीली अवेलेबल चीज़ है, ऑलमोस्ट हर घर में, हर किचन में पाई जाती है। टमाटर के आगे हम आते हैं दालचीनी पे। सिनेमन भी बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपका ओव्यूलेशन को इम्प्रूव कर सकती है। दालचीनी को यूज़ करना काफ़ी आसान होता है, आप अपने उसे चाय या कॉफ़ी में ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, कैफीन भी नुकसान करता है, लेकिन हाँ, दालचीनी को बहुत से लोग मसालों के अंदर भी यूज़ करते हैं, तो दालचीनी का प्रयोग आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। लेंटिल्स और बीन्स, यानी कि दालें हैं, सोयाबीन है, आपके राजमा है, मटर है, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। इसमें फोलेट का मात्रा और साथ में फाइबर की मात्रा अच्छे अमाउंट में होती है जो ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करता है, प्रेगनेंसी रुकने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। सनफ्लावर सीड्स भी हेल्पफुल रहते हैं। अखरोट इजीली अवेलेबल चीज़ हैं। वॉलनट्स में बहुत अच्छी मात्रा में आपके ओमेगा फैटी एसिड्स रहते हैं जो ना केवल ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करते हैं बल्कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई फलों में बहुत इजीली अच्छे अमाउंट में मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं ये, तो उसके लिए आप जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंज है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी वगैरह है, ये अच्छे अमाउंट में लीजिए तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। अंडा निकलने के प्रोसेस में आपके लिए आसानी रहेगी। किनोया एक ऐसा प्रकार का होल ग्रेन है जिसको कि आप सीरियल की तरह, ग्रेन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत मेजर एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर कार्ब बिल्कुल नहीं होता, प्रोटीन, जिंक, फोलिक एसिड अच्छे अमाउंट में होता है। यह भी आपके ओव्यूलेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ऐसी डाइट, ऐसे खाने, ऐसे फूड्स जिनके अंदर आयरन अच्छी अमाउंट में होता है, वह भी आपके ओव्यूलेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। आयरन किन चीज़ों में होता है, जैसे हरी सब्जी है, पालक है, अनार है, सेब है, बीट है, तो इन चीज़ों का प्रयोग भी आप अधिक मात्रा में कीजिए ताकि आपका ओव्यूलेशन का प्रोसेस हैम्पर ना हो। अब हम ये जानते हैं कि ओव्यूलेशन, कभी कभी हम डाइट में ये सभी चेंजेस करते हैं फिर भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर्स, हमारे पास पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं? हम ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन देते हैं। जी हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ओवरी को स्टिमुलेट करती हैं। ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं, ऐसे इंजेक्शन्स भी आते हैं। इनसे हम ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि एग फॉर्मेशन, एग रिलीज़ होना आसान हो जाता है, ओवरी स्टिमुलेट होती है। अगर आपको नेचुरल चीज़ों से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन पे जा सकते हैं जिससे कि ओवुलेशन होना आसान हो जाता है। हम कंफर्म कैसे करते हैं कि ओवुलेशन किसी साइकिल में हुआ है या नहीं हुआ? वे कंफर्म करने के लिए कुछ प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की टेस्टिंग की जाती है, बच्चेदानी की दीवार देखी जाती है कि उसकी प्रॉपर थिकनेस हुई या नहीं हुई, और जो सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है फॉलिकुलर स्टडी, यानी कि एक प्रकार की सोनोग्राफी होती है जिसमें हम मरीज़ को एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाते हैं और देखते हैं कि जो ओवरी के अंदर फॉलिकल है वो ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें से अंडा निकल के बाहर आ रहा है या नहीं हो रहा। ये 100% कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके अलावा ओवुलेशन स्ट्रिप्स और इनिटो मॉनिटर जैसी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं जो हमें कुछ हद तक ये बताने में हेल्पफुल रहती हैं कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑल्दो ओवुलेशन का जो डायग्नोसिस है उसका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उन्हीं पेशेंट्स में होता है जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है या पीसीओडी वगैरह होता है। इन पेशेंट्स में क्या होता है, जो ये ओवुलेशन स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं उनके रिजल्ट्स कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं, यानी कि उस रिजल्ट में तो आ जाता है कि ओवुलेशन हो रहा है, क्योंकि ओवुलेशन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो एलएच सर्ज पे बेस्ड होती हैं। एलएच एक आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका कि लेवल ओवुलेशन के जस्ट पहले बढ़ता है। तो क्योंकि जब हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओडी होता है तो एलएच तो बढ़ता है, लेकिन उस बढ़ने के बाद में अंडा निकल के बाहर नहीं आता। तो एलएच बढ़ने के कारण ओवुलेशन स्ट्रिप तो ये रिपोर्ट देती है कि हाँ अंडा निकल गया, पर एक्चुअल अंडा नहीं निकलता है। तो अंडा निकलने का जो 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो फॉलिकुलर स्टडी होता है, क्योंकि उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि फॉलिकल ग्रो हुआ, वो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम साइज़ पे पहुंचा, 20/7 पे पहुंचा, फिर जब हम एक दिन बाद वापस मरीज़ को बुलाते हैं तो वो फॉलिकल डिसअपीयर हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं
जिससे कि हमें पता चलता है कि ओवुलेशन हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत फ्री फ्लूइड हमें मिलता है। तो फॉलिकुलर स्टडी हमें एग्जैक्टली कन्फर्म करके बता देती है कि एक्चुअली ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, काफ़ी समय हो गया है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी साइकिल्स आपको लगता है कि रेगुलर है, महीने महीने साइकिल्स आ रही हैं, तो आप ये नहीं सोचिए कि फॉर श्योर आपके केस में ओवुलेशन हो रहा होगा। बेहतर है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट कीजिए, ताकि इसकी चेकिंग एक बार हो सके कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवुलेशन हो रहा है तो वेल एंड गुड, आप और नेचुरल ट्रायल के लिए जा सकते हैं, और नहीं हो रहा है तो जो मैंने डाइट में चीज़ें बताई हैं उनका प्रयोग तो आप बढ़ाइए ही बढ़ाइए। साथ में ओवुलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन जो मैं बोल रही हूँ उनके प्रयोग से भी अंडा रिलीज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर आपको इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।